हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं। 1.1 हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर डिजिट चेंज कर देगा, यहाँ पर √3 कर देगा, √7 कर देगा, √5 कर देगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मानते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √5 को हम p/q के रूप में ले सकते हैं, जहां आप लोग जानते हो q का मान 0 ना हो। ठीक है, p व q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, मासा क्या हो, एक हो। ठीक है, जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, एचसीएफ कितना हो, एक हो, उसे हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको सकते हैं क्या हम, √5 q = p। तो q का मान क्या है यहाँ से, p/√5। ठीक है, तो वर्ग करने पर इसको भैया वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करने पर क्या होगा, q² बराबर p²/5, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब देखो यहां से q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो q जब एक पूर्णांक संख्या है भैया, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। तो q² भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब देखो p² 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो p²/5 क्या है भैया, यहाँ पर जो p² है जो 5 से क्या है, 5 से भाज्य है। ठीक है, तो p² जब 5 से भाज्य भैया, तो p भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा, तो p भी 5 से भाज्य है। जब भैया p भी जब 5 से भाज्य है, तो इसको हम लिख सकते हैं, p को जब हम 5 से भैया भाज्य इसको डिवाइड करेंगे, तो हम मान लेते हैं कोई संख्या पूर्णांक हमें k1 मिल गया। तो k1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे, हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो p बराबर कितना हो जाएगा, यहां से p बराबर कितना होगा, यहां से 5k1 कितना होगा, 5k1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड में जो p का मान है वो कहां पुट कर देंगे हम, फर्स्ट में। ठीक है, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो क्या जाएगा बच्चों, यहां से q² बराबर p का मान कितना है, 5k1, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अपॉन में कितना है, 5, तो q² कितना आएगा, यहाँ से 5 × 5 और k1 का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, और 5 से 5 क्या जाएगा, कैंसिल, तो q² का मान जो आएगा कितना आएगा, 5k1²। इतना बात समझ में आया। अब इतना बात अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ से q² का मान जो आया कितना है, 5k1² आया है। ठीक है, तो k1² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से k1² बराबर हो जाएगा q² अपॉन कितना होगा, यहाँ से 5 होगा। इतना समझ में आया। देखो k1² का जो मान होगा कितना होगा, q²/5 होगा। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या है, k1 एक पूर्णांक है, तो भाई जब k1 एक पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, तो k1 का स्क्वायर भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इतना बात समझ में आया।
क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है, भाज्य है, तो क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है भैया, तो क्यू भी क्या होगा, 5 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू भी 5 से भाज्य है। इतना बात समझ में आया। ठीक है, जब क्यू 5 से भाज्य भैया, तो इसको हो सकते हैं क्या, Q/5 इक्वल टू, यहां पर हम मान लेते हैं कोई हमें पूर्णांक क्या मिल गया, K2, जहां K2 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, जब हम भैया Q को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई ना कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, Q इक्वल टू K2 इंटू 5। ठीक है, अब देखो इसको मान लीजिए क्वेश्चन 3। ठीक है, अब क्यों हमें समीकरण 4 मिल गया है। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से यहां पर P का मान क्या है, 5K1 है। P का मान कितना है बच्चों, 5 गुणे K1। यहां पर Q का मान कितना है, 5 गुणे K2। अब बहुत ध्यान से देखो भैया, P व Q हम क्या माने हैं, सहअभाज्य संख्या माने हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें 5 क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, और नियम क्या रहता है कि जो सहअभाज्य संख्या हो उसमें उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, तो देखो P व Q में 5 उभयनिष्ठ है, अतः P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया, क्योंकि सहअभाज्य में जिसका मासा 1 हो उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। अगर P और Q में से अगर इसका हम HCF निकालें तो यहाँ पर HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नेम क्या है कि जगह सहअभाज्य संख्या है तो उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना बात समझ में आया। तो भैया देखो यहाँ पर हम क्या माने हैं, सहअभाज्य, यहाँ पर क्या आ रहा है, सहअभाज्य संख्या नहीं आ रहा है, तो इसका क्या जो हम माने हैं उसमें क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः क्या हो जाएगा, √5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या ना होकर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अतः जो हम माने हैं वह विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको भैया घर पे ट्राई करना। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन √3 लेना, √2 लेना, √7 लेना, प्रैक्टिस करना। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों।